अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा यहाँ कनाडा में आज पहला रोज़ा है। सहरी कर लिया है। मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी फ़र्स्ट डे की जो सहरी है, फ़र्स्ट रोज़ा, उसकी सहरी शेयर करती हूँ। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। रात को मैं अलार्म लगा के सोई थी 4 o'clock का और 4:15 का। मैंने कहा फर्स्ट डे है तो मिस ना हो जाए, तो हमने अलार्म से उठ गए थे फिर। फर्स्ट सहरी है हमारी इस नए घर में और माशाल्लाह पहला रमज़ान आया है। रात में हमने डिसाइड कर लिया था कि हमने सहरी में क्या खाना है। बच्चों ने कहा मम्मा ये स्क्रैम्बल एग जो है ये बनाएं, जो अंडे का सालन होता है, क्योंकि ऑल वेज जो होता है सहरी में अंडे का सालन है, मुझे लगता है कि खाया जाता है। बाकी सालन इतने नहीं, मतलब शुरू शुरू में खाए जाते खैर। हर एक की अपनी ओपिनियन है। हमने तो बनाया था अंडे का सालन। तो इसके लिए फिर ये कि बच्चों ने ना रात में ये वेजिटेबल कट करके रख दी थी, ताकि सुबह, मतलब फर्स्ट डे है तो मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए सहरी में, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता अब तक यूज टू हो जाते हैं 1-2 दिन में। तो बस यहाँ पे अंडे का सालन बन रहा है माशाल्लाह से। साथ में बनेगी ब्रेड टोस्ट हो रही है, जिस बच्चे ने ब्रेड खानी है वो ब्रेड लेगा। फ्रोज़न पराठास भी आए हुए हैं। अब उधर सहरी की इफ्तार की माशाल्लाह से हम सब ने अपने अपनी इस्तात के मुताबिक जो होती है ना तैयारी की होती है। तो यहाँ पे ब्रेड भी लेके आए हुए थे, पराठास भी थे फ्रोज़न वाले। तो बच्चों ने वो अपने लिए गर्म किए दूसरे पैन पे। पीछे हमने स्टोव पे रख दी हुई है चाय बनने के लिए। और साथ में बन रही हैं 2 रोटियां। 2 रोटी मैं बनाऊंगी, एक मेरी है और एक हस्बैंड की है। और बच्चों ने तो ब्रेड और जो है ना वो पराठास खाने हैं। तो यहाँ पे अंडे का सालन जो है ना माशाल्लाह से, उसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज डाले हैं। मैंने कहा कढ़ाई में बनाती हूँ, जल्दी जल्दी से बन जाएगा, खुले बर्तन में जल्दी से बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के इसमें ऑनियन डाल दिए थे। थोड़ा सा ऑनियन जब सॉफ्ट होगा, कलर चेंज करेगा ना, जब सब क्रंच खत्म हो जाए, फिर हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। और ये अंडे का सालन इतना टेस्टी बनता है और झटपट भी बन जाता है। फिर इसके अंदर हमने डाला है थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्चें, एक बड़े साइज़ का टमाटर, धनिया, ये सब चीज़ें कट्टे ही डाल दें आप। धनिया एक हैंडफुल, ये मैं फ्रोज़न वाला इस्तेमाल करती हूँ, वो मैंने डाला है। साथ ही इसके अंदर बेसिक स्पाइसेस हैं, बस 3 मसाले जाते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, और टेस्ट के मुताबिक आप डाल दें। ज़ीरा मैंने थोड़ा सा पहले डाला था, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। बस यहाँ पे हमने मसाले को अच्छे से भून लेना है, क्योंकि धनिया मेरा फ्रोज़न है तो उसका जो पानी हल्का सा निकलेगा ना, उससे से मसाला मेरा अच्छे से भुन जाएगा और मसाले जलेंगे नहीं। टमाटर भी यहाँ पे गल गया और मसाला भी भुन गया। और टाइम चेक कर लेते हैं कि टाइम कितना रह गया बाकी। 5:36 पर हो जाती है हमारी फजर और इस वक्त 4:45 हो गए हैं। अभी 45 मिनट पड़े हुए हैं, आराम से हम सहरी कर लेंगे। बस ये कि उठते हुए वज़ू करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते पढ़ते किचन में आते आते टाइम हाफ आवर का पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। लेकिन हर माशा जब टीम वर्क हो तो काम आसानी से हो जाते हैं। और वैसे भी पहला रोज़ा, इतना ज़्यादा खाने को दिल तो करेगा नहीं। तो बस ये कि हमारा 45 मिनट आराम से हमने अपनी सहरी कर लेनी है अल्हम्दुलिल्लाह से। और रात में ही हमें पता था कि जो है ना फर्स्ट रोज़ा आज है, तो इसीलिए इस दफ़ा तो माशाल्लाह से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई है कि सहरी किस टाइम पे। कैलेंडर में भी सेम डे ही आ रहा था, और ऐसे भी सऊदीया में भी आप पता है चाँद नज़र आ गया था। तो हमारी इन कंट्रीज़ में जो फर्स्ट रोज़ा जो था ना वो 1 मार्च को ही आ रहा था। और पाकिस्तान और इंडिया में इस तरह कंट्रीज़ में जो है ना वो तो हमें पता ही था कि सेकंड को ही रोज़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर जब मसाला अच्छे से भुन गया है ना, तो मैंने इसके अंदर एग डाल दिए। मैंने माशाल्लाह से इसमें 8 अंडे डाले हैं इस सालन में, और ये काफ़ी ज़्यादा थे, थोड़ा सा बच भी गया था। तो बस ये अंडे जब अच्छे से कुक हो जाएंगे तो बस हमारा मतलब खाना रेडी है। चाय बच्चों ने जो है ना वो डाल दी थी, पानी वगैरह रख दिया था, सारे बर्तन सेट कर दिए थे कि जी अब बस खाना खाते सब बैठ के। और यहाँ पे ये फ्रोज़न पराठा है जो ये थोड़ा सा बस कुक करना है। ब्रेड उन्होंने कर ली थी बच्चों ने माशाल्लाह से। और बस मैं कहा चलिए जी मैं आपको अंडे का सारा सर्व करती हूँ, और साथ साथ मैं बना लूँगी रोटी।
अपनी और हस्बैंड की मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि मुझे तो था कि मैं एक पूरी रोटी खाऊं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा है एक्चुअली हेडेक का इशू। और शुरू शुरू के दिनों में, रमज़ान के शुरू शुरू के दिनों में रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी यूज हो जाती है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छे से रोज़े गुजरते हैं। लेकिन मैं बहुत दुआ करती हूँ जिन जिनको भी कोई प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला उनको खैर आफियत के साथ रखे, और ये जो रमज़ान का महीना हमें इबादत के लिए और हमारी ब्लेसिंग है, हम जो जो इसको मतलब इस महीने में है वो अपनी अच्छे से इबादत कर सकें सेहत तंदुरुस्ती के साथ। और बस इसी दुआ के साथ मैं भी जो है ना रोज़ाना रोज़ा रखती हूँ और सबके लिए दुआ करती हूँ। आप सब भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज भी जैसे ही माशाल्लाह से सुबह उठी हैं, दुआ पढ़ी है, तो मैंने अपने सारे सब्सक्राइबर्स को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, सबको जो है ना सबके लिए दुआ की थी। तो माशाल्लाह यहाँ पर बन रही है रोटी, सादी सी रोटी है। और मैं यही सोच रही थी सैरी बनाते हुए कि जी अभी हम रोज़ा रख रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद जो है ना पाकिस्तान में भी सबको, इस वक्त तो शाम पड़ गई, सबको सब लोग अपने अपने सैरी के लिए प्रेप कर रहे होंगे, सालन रोटी जो भी उन्होंने आटा गूंद रहा है वो सब ये चीज़ें रेडी कर रहे होंगे। तो बाजी हम भी जल्दी जल्दी से अपनी सैरी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और पहला दिन था तो बड़ा अच्छा था, एक्साइटिंग था, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, मतलब बिल्कुल जो है ना फ़ज़ा में भी वो फीलिंग आ जाती है, या आपके अंदर से वो फीलिंग आती है, या ऐसे लग पता नहीं कैसा अच्छा सा सांस होता है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बाजी यहाँ पर मैंने 2 दिन पहले बनाए थे ये जो किडनी बीन होते हैं, थोड़ा सा मैंने ये सालन ले लिया था। मैंने कहा अगर किसी को ग्रेवी वाला सालन चाहिए होगा तो मैं थोड़ा सा ये भी रख देती हूँ, ये लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था। योगर्ट हमने रख ली थी, अगर किसी ने योगर्ट लेनी होगी वो ले लेगा। और बस जी मैं अब अपनी सैरी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आप पता है वहाँ की जो सैरी होती है सबसे लास्ट में स्टार्ट होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह से भी तो बहुत टाइम पड़ा, हाफ आवर पड़ा हुआ था, मैंने कहा आराम से सैरी मेरी हो जाएगी। और सालन जो है ना बस इतना ज़्यादा जो दिल नहीं करता, आपको पता है पहले दिन खाने को। और हर एक का ये होता है कि तरीका होता है अपना अपना सही रखना है। कुछ लोग तो मतलब बहुत ही लाइट सा लेते हैं, कुछ तो खाली पानी के साथ ही रोज़ा रख लेते हैं। लेकिन हर बहरहाल काफ़ी लंबा कनाडा का रोज़ा है, तो ये है कि आप पूरी तैयारी के साथ रखें, और क्योंकि फुल डे आपने भूखा ही रहना होता है। बस मैंने तो ये है कि एहतियात के तौर पर ना मैंने एक एडविल खा ली थी, कि मैंने कहा कि मुझे हल्की हल्की सी जो है ना, या नींद पूरी नहीं हुई थी, रात को भी देर से सोए थे और सुबह भी फजर में उठ गए, तो सहरी में उठ गए थे, तो मैंने कहा हल्की हल्की मुझे हड्डी की फीलिंग हो रही थी, मैंने कहा मैं अपनी एडविल खा लेती हूँ। One minute left. ओके बेटा। Azan's video left. Look. Okay. Just wait. Come on, come on. Come on. Sorry. सहरी से माशाल्लाह सब ने ही 10-15 मिनट पहले ही फ़ारग हो गए थे खाकर, और मैंने तब तक बच्चों के साथ मिलकर किचन को अपने वाइंड अप कर लिया, डिश वॉशर में सारे बर्तन लगा लिए हैं, फ़जर की अज़ान माशाल्लाह से हो गई है, और हस्बैंड चले गए हैं मस्जिद फ़जर पढ़ने के लिए। मैंने कहा मैं थोड़ा सा 10-15-20 मिनट लगते हैं किचन को क्लियर करते हुए, क्योंकि जब सहरी में क्लियर किया होना तो सुबह फिर पूरा दिन अच्छे से गुजर जाता है, और जब आप इफ्तार में किचन में आते हो ना किचन साफ़ होता है। तो मेरी काफ़ी शुरू से ही आदत है कि मैं सहरी में ही कोशिश करती हूँ कि हम लोग किचन सहरी में ही क्लीन करते हैं। तो बस थोड़ा सा ये कि डिश वॉशर फुल हो गया था, रात के बर्तन भी लगे हुए थे, और अभी सहरी के थोड़े से लगाए हैं। डिश वॉशर मैंने ऑन कर दी है, और ये जो थोड़े से बर्तन हैं, पॉट हैं, पैन्स हैं, कप्स हैं, ग्लासेस हैं,
इन सबको हैंड वॉश कर लूँगी। काउंटर हमने क्लीन कर लेना है, स्टोव से जो सारी चीज़ें पड़ी हैं वो हमने क्लियर कर दी हैं और काउंटर भी सारा क्लियर कर दिया है। तो बस ये कि काउंटर को वाइप करेंगे, बर्तन मैं धो लूँगी और बस ये कि जो बच्चा अपना काम करता जा रहा है वो किचन से जाता जा रहा है और सब बच्चों को पता था उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी अपनी नमाज़ पढ़ेंगे। अब मैं किचन को बस आखिरी वाइंड अप करके क्लियर करके तो फिर जाऊँगी मैं भी नमाज़ पढ़ने के लिए। जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली थी थोड़ी सी लेफ़्ट ओवर थी वो हमने फ्रिज में रख दी हैं। काउंटर अच्छे से वाइप कर दिए हैं, बर्तन जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वॉश कर दिए हैं। तो बाजी ये लास्ट काम था और उसके बाद मैं भी नमाज़ पढ़ूँगी, हम पढ़ेंगे कुरान पाक। आप सब भी अपने रोज़े का बहुत अच्छे से जो है ना इंतज़ाम कर रहे होंगे, आई होप सो। और मैंने सोचा कि मैं अपनी छोटा सा एक व्लॉग है सहरी का वो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। सिंपल सी हमारी सहरी थी और लेकिन इस घर में हमारी पहली सहरी थी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। और अल्हम्दुलिल्लाह से अब करूँगी मैं किचन को बाय बाय और यहाँ की लाइट कर देते हैं ऑफ़ और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। उसके बाद मैं पढ़ूँगी कुरान पाक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के ये जो ब्लेसिंग वाला मंथ हमारे लिए आया है, अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को जो है ना कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। और व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दिया करें। आप सबके सपोर्ट के साथ ही जो है ना ये चैनल चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।